गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 2 में लेसन 14 नटखट चूहा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, ये पाठ में एक छोटा सा नटखट चूहे की प्यारी सी कहानी है जो अपना काम कराने के लिए दुकानदार, दर्जी, राजा सभी को अपनी चूहों की फौज का डर दिखाता है और यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाकर उन पर अपना रौब जमाता है। बच्चों, आप भी ऐसे अच्छा काम करते हो तो अपने मम्मी पापा या दोस्तों को सुनाते होंगे। बच्चों, ऐसे ही एक मज़ेदार कहानी है, पेज नंबर 85, नटखट चूहा। देखो बेटा, उसके अंदर नटखट चूहा, नटखट यानी शैतानी या शरारती। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। नटखट यानी शरारती वाला और चालाक यानी होशियार। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। क्या हुआ बेटा कि जो चूहा था वो बहुत दिनों से अपने बिल से बाहर नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? क्योंकि बारिश का मौसम था। बारिश का मौसम है तो चारों ओर क्या रहता है? पानी पानी। तो अपने बिल में भी क्या हो गया? पानी बढ़ जाता है, इसलिए वो बिल से बाहर नहीं निकल पाया। और चूहे का जो घर बना होता है बिल, तो कहाँ वो बनाता है? ज़मीन के अंदर। चूहा नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तो वो बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकला था बारिश की वजह से। तो फिर वो आज तैयार होकर शहर की ओर यानी शहर की तरफ वो जाता है। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। देखो कि आज बहुत ही खुश था क्योंकि आज बहुत दिन के बाद घर से बाहर निकला है। तो उसको एक दुकान दिखाई दी। कौन सी दुकान? तो कपड़े की दुकान। देखो क्या करता है दुकानदार, अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। जो चूहा छोटा है तो वो उसको बहुत जगह की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जैसे दुकानदार ने अपना दरवाज़ा ओपन किया, खोला, तो वो पीछे से चुपचाप वो दुकान के अंदर घुस जाता है, चला जाता है। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार की उसके ऊपर नज़र पड़ी कि चूहा है मेरे दुकान में। तो उन्होंने बताया कि तू मेरे दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। तो उसको भगाने की कोशिश करता है दुकानदार। नेक्स्ट पेज। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। चूहा ने क्या बताया कि मैं ऐसे नहीं आया, लेकिन मुझे एक टोपी मुझे बनाना है, तो टोपी के लिए मैं कपड़ा खरीदने आया हूँ। खरीदने यानी लेने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। दुकानदार हंसा कि चल यहाँ से भाग जा, मैं चूहों को कुछ भी नहीं देता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। बर्बाद यानी नष्ट, खराब। दुकानदार क्या बोला कि मेरा समय है वो आप खराब मत कर। ओके, बेकार यानी फालतू में मेरा समय खराब न कर और भाग जा तू यहाँ से। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? उन्होंने वार्निंग दी चूहा ने कि तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं। दोबारा चिल्लाता है। दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रिक्ट मना किया दुकानदार ने कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बेचूंगा। नेक्स्ट।
इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। फिर अपना वो गाना गाता है कौन? चूहा। कैसा गाना गाता है देखो। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूँगा। उन्होंने क्या बताया कि रातों रात में आऊँगा और मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरे सारे फ्रेंड्स हैं ना, वो सब सारी फौज लेकर मैं आऊँगा और तेरे दुकान में जितने भी कपड़े हैं सबको हम कुतर देंगे। ऐसा वो बोलता है। दुकानदार सुनकर वो डर जाता है। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। दुकानदार डर जाता है और क्या बोलता है कि चूहे भैया ऐसा मत करना, क्योंकि आप मेरा कपड़ा पूरा ख़राब कर दोगे तो मुझे नुकसान होगा। होगा कि नहीं होगा? तो फिर डर के मारे वो बोलता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें कपड़ा देता हूँ। तो वो तैयार हो जाता है। दुकानदार उसको रेशमी कपड़ा देता है और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। उन्होंने कपड़े का ये तो ले लिया टुकड़ा, लेकिन अभी किसके पास जाता है? वो दर्जी के पास। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। वो दर्जी के पास जाता है और दर्जी को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो दर्जी ने पूछा कि क्या काम है? चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। उन्होंने ये वाला कपड़ा उसको उन्होंने हाथ में दिया और बोला कि कृपया, यानी मेहरबान करके ये कपड़ा मैं दे रहा हूँ, तो ये कपड़े की एक अच्छी सी टोपी मुझे सिलकर दे दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। दर्जी ने क्या बोला? दर्जी हंसने लगा पहले तो वो, क्योंकि चल हट यहाँ से, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। वो गाना फिर दोबारा दोहराता है। दुकानदार को डरा दिया था, फिर दुकानदार ने वो कपड़ा दिया, तो वही गाना फिर वो दर्जी को वो सुना रहे। देखो, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। क्या बोलता है कि रातों रात हम आएंगे और मैं अकेला नहीं है, मेरे साथ सारी फौज होगी और तेरे दुकान में जितने भी कपड़े हैं वो सारे कपड़े को हम क्या कर देंगे? कुतर देंगे। तो वो सुनकर वो दर्जी भी क्या हो जाता है? डर जाता है। देखो आगे क्या करता है। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। दर्जी ने डर के वो क्या बोला कि चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारे लिए एक टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना यानी क्या होगा? शीशा, दर्पण। तो वो तो खुश तो हो गया एक बार, लेकिन वो उन्होंने ये रेशमी सुंदर टोपी सी ली तो वो पहनकर वो आईने के सामने खड़ा हो गया कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ये टोपी मुझे कैसी लग रही है, जच रही है कि नहीं जच रही। तो वो देखने के लिए शीशा के सामने खड़ा हो जाता है। देखो ये वाला चित्र में दिख रहा है वो चूहा और दर्जी। ओके, ये चूहा और ये दर्जी। उन्होंने देखा तो आईने में देखकर तो यह टोपी तो सादी उसको लग रही थी, सिंपल। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। क्योंकि ये टोपी उसको सिंपल सादी लग रही थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये टोपी के ऊपर में अच्छे से चमकीले सितारे लगवाऊंगा। ऐसा वो सोच रहा था। कौन? चूहा। वह कूदता फादता दुकान से बाहर निकल गया। दर्जी के पास से वो बाहर निकल जाता है। वह सड़क पर शान यानी ऐसे ठठ माठ से अक्कड़ से वो चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ
सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। जो छोटी सी एक दुकान थी रास्ते में, तो वो रास्ते में क्या बिक रहा था? सुनहरे यानी सोने जैसा रंग, और रूपहले यानी चांदी जैसा, ओके, सिल्वर वाइट जैसा, और ये पीला जैसा। तो ऐसे जो सितारे थे वहीं पर बिक रहे थे दुकान में। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। कौन उछलने कूदने लगा? चूहा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? दुकानदार ने क्या बताया कि तू यहाँ क्या करने आया, चल भाग यहाँ से। चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपहले सितारे खरीदने आया हूँ। मैं ऐसे यूँ में नहीं आया, लेकिन मैं ये टोपी में सुनहरे या रूपहले सितारे मुझे लगवाना है, इसलिए मैं खरीदने के लिए आया हूँ। खरीदना यानी लेने के लिए आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। बेवकूफ़ यानी मूर्ख, और कोशिश यानी प्रयत्न। तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? क्योंकि चूहा ऐसे चूहे को ये सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दोबारा पूछा कि तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। किसने बोला? वो दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। ओके, बिखेरना यानी इधर उधर उसको फैलाना। जो सितारे तो छोटे होते हैं ना, वो हाथ में नहीं आता, तो वो चूहा उसको बिखेर देगा तो उसको नुकसानी होगी ना दुकानदार को, तो वो डर जाता है। कौन? सितारे वाला दुकानदार। ओके, तो बच्चों देखा कि नटखट चूहा ने दुकानदार से रेशमी कपड़े का टुकड़ा लिया, और टुकड़ा लेकर वो किसके पास जाता है? दर्जी के पास जाता है। दर्जी से वो क्या बनवा लेता है? टोपी। और टोपी उसको सिंपल सादी लग रही है, तो फिर कहाँ जाता है वो? सितारे वाले के पास जाता है। तो बच्चों आगे क्या होगा? दुकानदार चूहा को सितारे देता है या नहीं? हम आगे का हिस्सा भाग 2 में अभ्यास करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।